दूसरा सवाल है भारत की भूमिका, ये ईरान के अगर कर देता है रिटेलिएट तो क्या होगी? जी। देखिए, आपका जो एक सवाल था रक्षा मंत्री से, उनका जो संघर्ष चल हाँ, रहा है, जी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और वो इजराइल के अंदर बहुत अ, जबरदस्त तरीके से उसमें पूरी की पूरी जो सरकार है वो बट गई है। नेतन्याहू समर्थकों में और नेतन्याहू विरोधियों में पूरा बट गया है। जो रक्षा मंत्री गैलेंट हैं, उनकी जो मांग है वो बहुत वाजिब मांग है। उनकी मांग ये है कि हमास को खत्म कर देने के बाद या न्यूट्रलाइज कर देने के बाद जो गाजा का इलाका है वो फिलिस्तीनियों को सौंप देना चाहिए। उनका ये कहना है, मतलब वहां फिलिस्तीनियों की सरकार बननी चाहिए। गैलेंट का ये कहना है। उनका ये कहना है कि अगर इजराइल ये गलती करता है कि गाजा से हमास के समाप्ति के बाद इजराइल का उस पर कब्जा हो जाए और इजराइल अपने सेटलमेंट वहां बना ले, जैसा कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में गलती की, तो वो उसको लेकर वो जो रक्षा मंत्री हैं वो पूरी तरह से खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये पूरा इलाका आप जब हमास को खत्म कर दें या न्यूट्रलाइज कर दें, फिलिस्तीनियों को सौंप देना चाहिए। जो कट्टरपंथी हैं, जो नेतन्याहू के समर्थक हैं, वो विरोध कर रहे हैं रक्षा मंत्री की मांग का। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो पूरा इलाका है गाजा पट्टी का, जिसमें हम लोग घुस गए हैं, काफी दूर तक घुस गए हैं, वो अब वापस फिलिस्तीनियों के हाथों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीनी भी बेसिकली हमास को सपोर्ट करते रहे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो आपने कहा, और ये काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो इजराइल के अंदर चल रहा है। आपका दूसरा सवाल अमेरिका की इंडिया, भूमिका और अमेरिका की। भारत की भूमिका, दोनों भूमिका, खास करके तो बांग्लादेश को लेकर जो सवाल उठ रहा है बार बार कि अमेरिका ने वहां दखल दिया था। तो मैं पहले अमेरिका की जो भूमिका ईरान जी। में उसको बताता हूँ जी, कि बिल्कुल। 1980 से ईरान के और अमेरिका के संबंध नहीं है, 1980 के। तो आप सोचिए कि 44 साल हो गए हैं। और जो ईरान है वो अमेरिका जो है वो ईरान में जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है, उसके ईरानियन उसके अमेरिकी सेक्शन के जरिए वो ईरान में काम करता है। और ईरान पाकिस्तान की जो एम्बेसी है अमेरिका में, उसका जो ईरानियन इंटरेस्ट है, सेक्शन है, उसके जरिए ऑपरेट करता है। मतलब अमेरिका और ईरान के बीच में कोई सीधे संबंध पिछले 44 सालों से नहीं है। इसका बेसिक रीजन ये है कि जो परमाणु ऊर्जा या परमाणु संयंत्र या परमाणु हथियार ईरान पैदा करता है, और उसके कारण जो टेररिज्म दुनिया में फैला है, उसके इंस्पेक्शन को लेकर पूरी की पूरी पूरा का पूरा कि वो ओपन करना चाहिए कि नहीं इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए, ये लगातार लंबे सालों से चल रहा है। तो अमेरिका और ईरान के संबंध तो तनावपूर्ण बहुत हैं, और उनमें कोई सुधार आने की जरूरत, मतलब कोई गुंजाइश भी नहीं है। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई जी। खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। भारत का जो मामला है वो अलग है। भारत का मामला यह है कि अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद, इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद, भारत ने ईरान के साथ बायलैटरल संबंध खत्म नहीं किए। और उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि 4,25,000 बैरल ऑयल प्रतिदिन भारत ईरान से मंगवा रहा है। और अगर ये लड़ाई छिड़ती है, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया, और हम्म। सबसे बड़ा इंपोर्ट ये रूस से भी करते हैं, भारत काफी किया हुआ है। रूस के खिलाफ भी सैंक्शंस है। हम्म। अगर ये लड़ाई छिड़ी तो अपने को सबसे बड़ा जो परिणाम निकलेगा वो भारत में तेल को लेकर निकलेगा। हालांकि भारत सरकार ने बहुत बड़े रिजर्व्स ऑयल के कर रखे हैं, पर वो युद्ध अगर लंबा चलता है तो ऑयल को लेकर जो प्राइसेस हैं, शेयर्स हैं, तमाम स्टॉक मार्केट है, बिजनेसेस हैं, वो पूरे के पूरे हिल जाएंगे। हमें भारत की जो नीति है
वो नीति ये है कि सब लोगों से अपने काम पुरता अच्छे संबंध होना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं होना चाहिए। अब एक जो दिक्कत आ गई है वो बांग्लादेश के संबंध में आ गई है भारत की, जो आपने एक सवाल जी। पूछा। वो दिक्कत ये आ गई है कि शेख हसीना ने आरोप लगा दिया है कि बांग्लादेश की क्राइसिस के पीछे अमेरिका का हाथ है। अब इसमें दिक्कत ये हो गई कि ये आरोप उन्होंने भारत की जमीन से लगाया है, हम्म। जहां वो उन्होंने शरण ली हुई है। अब कोई शरणार्थी क्या भारत की जमीन से एक ऐसे देश के बारे में आरोप लगा सकता है क्या जिसके भारत के और अमेरिका के संबंध मतलब काफी ठीक ठाक है? ठीक ठाक काफी का मतलब ये है कि अमेरिका बहुत नाराज है। भारत प्रधानमंत्री जो अभी हाल में रूस गए थे, हम्म। उसको लेकर बहुत नाराज है अमेरिका, और पब्लिकली और सार्वजनिक रूप से बोल चुका है अमेरिका कि ये आप जो रूस गए थे उसके उसका क्या एजेंडा था आपका, वो आप बताइए। तो वो बहुत बड़ा सीक्रेट जो जिसके बारे में देश को भी नहीं बताया गया, और वहां से बहुत खाली हाथ लौटे हैं प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में सबसे ज्यादा सीक्रेसी है जो ये यात्रा थी, जो अभी हाल की, जिसमें पुतिन ने उनको घर पर बुलाया और जिसका वीडियो आया कि मैं पुतिन का बहुत आभारी हूँ कि गप्पे मारने के लिए मुझे उन्होंने हम्म। घर पे बुलाया। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है। अमेरिका को लेकर भारत की स्थिति इस समय काफी खराब हो गई है, और भारत अमेरिकी संबंध इस समय अपने सबसे खराब दौर में है। और ये बांग्लादेश क्राइसिस के कारण और शेख हसीना के स्टेटमेंट के बाद से अमेरिका ने मना किया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है बांग्लादेश की क्राइसिस से। पर ये कुल मिलाकर जो ईरान की क्राइसिस में हमारा न्यूट्रल बने रहना या ईरान से तेल लेना बंद नहीं करना, और बांग्लादेश की क्राइसिस में हमारा मतलब इंटरिम सरकार जो है वहां की, उसके प्रति हमारा कोई जो नजरिया है कोई प्रेमपूर्ण नजरिया नहीं है। अभी भी हमने मोदी जी ने जो बधाई का संदेश भेजा था शुभकामना का, उसमें यही मांग की थी कि वहां माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए। तो उसको लेकर एक कॉन्फ्रंटेशन अब बनेगा, आगे चलकर काफी बन सकता है। तो अमेरिका की भूमिका ये त्रिकोण के तौर पर हो गई, अमेरिका, बांग्लादेश, भारत, और अमेरिका, ईरान, और वेस्ट, ये पूरा मिडिल ईस्ट। इस समय अमेरिका पूरी भारत की फॉरेन पॉलिसी के केंद्र में आ गया है। और अब हम उसको हमारे ट्रबल शूट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। संजय कुमार जी जानते होंगे इस चीज को, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं कि मालदीव जैसे छोटे से देश में, बिल्कुल छोटा सा देश है, वहां इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर 3 दिन बिताता है पहली बार। और हमारे सबसे खराब संबंध अभी बांग्लादेश के पहले मालदीव से हुए हैं, जो कि मुस्लिम कंट्री है, और जिसने कहा कि आप खाली करिए मालदीव को, इंडिया से कहा। इस समय जो ये पूरा का पूरा जो इलाका है हमारा, उसमें एक जबरदस्त तरीके से क्राइसिस चल रही है, मतलब जिसको कहना चाहिए। और उसमें जो सबसे खराब बात है, आपने तो इस बहस को रख लिया साहस करके अमरीश जी, पर दिक्कत जी। क्या है कि हमारे जो चैनल्स हैं या हमारी जो डिबेट्स हैं, उसमें इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। वही ले दे के मायावती और राहुल गांधी और ये सब चल रहा है। हम लोग फॉरेन पॉलिसी के मैटर पर या ईरान के मैटर पर या बांग्लादेश के मैटर पर या इजराइल के मुद्दे पर हमारे देश के नागरिकों को एजुकेट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी तरह की डिस्कशन या डिस्कोर्स या वो उस तरह की बहस भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी आज की जी। चर्चा है, उसमें जी। इंडिया का बड़ा वो रहेगा। युद्ध चलता है तो इंडिया बहुत सफर करने वाला है मिडिल ईस्ट के युद्ध से, और बांग्लादेश की क्राइसिस से भारत को बहुत नुकसान होने वाला है, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे भी और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी। हालांकि इस चीज को अब हम लोग पब्लिकली कह नहीं रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं,
उसको मेजॉरिटी माइनॉरिटी का इशू बनाकर चल रहे हैं वहाँ बांग्लादेश में, पर वो माइनॉरिटी का इशू नहीं है, वो एक अलग इशू है। उसमें एक बड़ा इशू ये आगे चल के हो सकता है कि शेख हसीना अपनी लड़ाई, अवामी लीग की जो लड़ाई है, अपने जो लोग हैं वहाँ बांग्लादेश में, वो लड़ाई भारत से बैठ के लड़ना चाहती हैं। तो उसमें वहाँ की जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो अगर अवामी लीग का सपोर्ट अगर करती है या अवामी लीग उनको सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, तो बांग्लादेश की जो क्राइसिस है भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द आने वाले महीनों में, सालों में बनेगी। अब इसको हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी विदेश दौरे पर ट्रबल शूटिंग के लिए गए हुए हैं। तो एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। उस पूरे मामले में केवल यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना तो मीडिया, गोदी मीडिया बता रहा है, ना सरकार नागरिकों को एजुकेट कर रही है। तो हम लोग जो दूसरे सोर्सेस से जो पढ़ रहे हैं और जो समझ रहे हैं उसके हिसाब से अटकलें लगाकर कह रहे हैं। अब वो उसमें कितना सही है कितना गलत है तो वो मैं उसका कोई दावा नहीं करना चाहता। जी।